आज के इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद क्या बोले मीडिया के सामने, आप भी इंटरव्यू सुनकर दंग रह जाएंगे। सुने पूरी वीडियो अंत तक। आज भी अगर मूछे रखने पे, घोड़ी बैठने पे हत्या होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी बाबा साहब की मूर्ति छूने पे एक रामपुर मिल्क में सर में गोली मारी गई। बताइए आप महिलाओं को लाठियों पीटा का कौन जिम्मेदार? फिर आप कह रहे हैं सामाजिक गैर बराबरी अभी जारी है या नहीं? आप इस बात को स्पष्ट करके बताओ। क्या घोड़ी पर रोकने पे आज भी एक आईपीएस को राजस्थान में परमिशन लेनी पड़ी घोड़ी पर बैठने के लिए? आप मुझे बताओ, आईपीएस बन के भी हैसियत नहीं बदली हमारी। और आर्थिक गैर बराबरी आपने कहा 15% आरक्षण मिला, तो आप मुझे बताओ 85% लोग क्या करेंगे? अगर उनपे तो प्राइवेट जॉब भी नहीं है, उनपे जमीन भी नहीं है, तो वो भूखे मरे। क्या किया आर्थिक तरक्की के लिए सरकार ने हमारी? हम जो टैक्स देते हैं हमारी आबादी के हिसाब से 85% लोग, वो टैक्स का पैसा हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता? आप जाके देखो सरकारी स्कूलों में पशु घूम रहे हैं। हमारी जो थोड़ी बहुत खेती है उसमें पशु घूमते हैं, कोई कहने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए मैंने आपका शुरुआती आपका परिचय जो दिया, वो कहा कि आप जमीन पर रहते हैं, आप संघर्ष करते हैं, आप तमाम जगहों पर पहुंचते हैं। अब मैं उस पर आता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जी। मैं दोनों राज्यों में गया था और मैं मानता हूं कि आपके उम्मीदवार कई जगह बहुत मजबूत स्थिति में, 2 जगह मुझे जहां तक याद है दूसरे स्थान पर थे, 10 जगह तीसरे स्थान पर आए थे। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि उसी मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक समय बीएसपी तीसरी सबसे मजबूत पार्टी थी, और आपकी एंट्री के बाद बीएसपी को वहां कई सीटों पर इस तरह के आपके उम्मीदवार भारी पड़े। कई जगह ऐसा भी देखा और कई जगह बीएसपी के भी जीते। मैं सच कहूंगा तो झगड़ा करवा दोगे आप मेरा। नहीं, आप बोलिए सच। आप बताओ 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 2014 में 0 क्यों आई? चंद्रशेखर तो नहीं था ना तब। 2017 में 18 सीटें क्यों आई? चंद्रशेखर नहीं था ना। 2019 में 10 सीटें क्यों आई अलायंस करके भी? चंद्रशेखर नहीं था ना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो काम करेगा समाज में रहेगा, समाज उसका ही साथ देगा। हमारे नए सिंबल पे जो कि 10 दिन पहले अलॉट होता है, 74,000 वोट मिलना आप छोटी बात मत समझिए। जहां धनबल की राजनीति हो, पैसे वाले लोग हैं, तमाम पार्टियां, वहां हम अगर 10 सीटों पे तीसरे नंबर पे हैं तो ये हमने मेहनत करके कमाया, हमने संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेलें काटी। अगर हम 2 सीटों पे दूसरे नंबर पे हैं और बसपा का प्रत्याशी अगर हमारे वोट नहीं काटता, और आप कैडर की बात कर रहे हैं, अब से 50 साल पहले दिल्ली आने के लिए छुटमलपुर से, जहां मैं पैदा हुआ हूं, साधन जो थे यातायात के वो इतने सीमित थे कि 1-2 दिन लग जाते थे, और अब 2 घंटे में आ जाता है आदमी, 3 घंटे में आ जाता है। इसका मतलब समझते हैं आप? उस समय हमारे पास, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने साधन संसाधन आप तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, तकलीफ हुई। बहुत लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर को कहां से पैसा आ रहा है। मुझे नहीं, मैं तो आप हेलीकॉप्टर के तो भाई हैं, मगर मैं पूछ रहा हूं, किसी ने कहा आपसे कि तकलीफ है क्या? लेकिन देखो आपको पता चला होगा। मैं समझाता हूं इस बात को। देखो, पहली बात, जैसे आपने कहा बसपा एक सीट पे है, उस बात को समझा देता हूं। मैं सारी सीटों पे नहीं लड़ा कि मेरी वजह से वोट कट गया और मुझे समाज ने वोट मिल जाए। मेरे तो मुंह पे समाज ने कहा इस बार हम बहन जी को आखिरी बार देख रहे हैं, इस बार उनका साथ देंगे, अगली बार आपका देंगे। 24 में 22 के चुनाव में, ठीक है। अब आगे इसको हेलीकॉप्टर वाली बात पे आता हूं। जब मेरे ऊपर गोली चली, किसी नेता को तकलीफ नहीं हुई, उन लोगों के अलावा जिन लोगों ने मुझे सीट के यहां तक बढ़ा के एक पैसा जोड़ के। अब प्रधानमंत्री की इलेक्शन है, अब चुनाव अनाउंस होने वाला है, 45 दिन में या 47 दिन में चुनाव होगा, तो मुझे भी अपनी पार्टी के लोगों को प्रचार करने जाना है। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव एक मुझसे कहेगा चंद्रशेखर आपकी आय कम है, आप पे साधन कम है, आप पे हेलीकॉप्टर नहीं है, तो आप 3 महीने तक प्रचार कर लो, आपका रिजल्ट हम बाद में निकाल देंगे। ऐसा तो नहीं करेगा ना। मोदी जी तो अपना प्लेन लेके चले जाएंगे, मोदी जी के 20 नेता लेके चले जाएंगे, तो चंद्रशेखर क्या करेगा? तो हमारे साथी एक पैसा जुटा के, मैं केतली लेके जाता हूं मैदान में, और एक पैसा लेके लोगों से मांग के, उम्मीद करके कि भाई हमें मदद करो, उस पैसे को लाके पार्टी के झंडे खरीदवा के भेजता हूं अगले दिन। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव आयोग मुझे भी उतना ही समय देगा जितना मोदी जी को देगा, जितना और पार्टियों को देगा। तो चंद्रशेखर क्या करेगा? चंद्रशेखर बैठ कर तमाशा देखे? चंद्रशेखर इतना ट्रेन से जाएगा, इतना तो शाम हो जाएगी, रैली खत्म हो जाएगी। तो अब वो छोटे छोटे लोगों ने, गरीब लोग जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उन्होंने साधन भी इकट्ठा किए हैं और पहले भी दिए। अपने जो पिछला आंदोलन था उसको भी दिया, अब इसको भी दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे कर्मचारी IAS IPS जो मुझे मदद कराते हैं, साधन देते हैं कि भाई चलो आप आंदोलन चलाओ, क्योंकि हम यहाँ बहुत दिनों से बैठे, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। अधिकारी कर्मचारी होते हैं हमारे साथ, जातिगत अत्याचार होते हैं और हमें पोस्टिंग नहीं मिलती।